हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं निखिल आपके साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि हम हमारे स्टाइल में इस चैनल पे दिखाएं, तो आप हमें अपनी कहानी हमें इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। वहीं आपको कहानियां पढ़ने का शौक है तो आप हमारी वेबसाइट सिटीजन फर्स्ट न्यूज इंडिया को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने हमें भेजी है। ये कहानी है जोधपुर के एक छोटे से गाँव की, जिसका नाम लेने से राहुल ने हमें मना किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से। ये एक ऐसा वक्त था जब लोग छुट्टियां मनाने अपने रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। ऐसे ही राहुल भी अपनी मौसी के घर छुट्टियां मनाने गया था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार अपनी मौसी के घर जा रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने राहुल की जिंदगी को बदल के रख दिया। राहुल और उसके कजन काफी मस्ती करते थे, दिन भर खेलते थे और रात को वही भूतों की बातें करते थे। ऐसा ही चलता रहा। छुट्टियां चल रही थी, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, गर्मी का वक्त था। इसी दौरान राहुल के मौसी के परिवार को कहीं जाना था शादी के अंदर, तो राहुल भी वहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, राहुल भी उनके साथ ही जाएगा। तो राहुल और उसके कजन और उसकी मौसी का पूरा परिवार उस नए गाँव में जाता है जहाँ पर शादी है। वहाँ शादी में जाते हैं और उस वक्त शादी इस तरीके होती थी कि आपको 2-3 दिन वहाँ रुकना पड़ता था जहाँ पर शादी है। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ रुकते हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। शादी का माहौल था। रात हुई, रात होते ही बच्चे क्या करेंगे भाई, वही शुरू कर दी उन्होंने भूतों की बातें करना। राहुल और उसके कज़न तो वहाँ थे ही, साथ में और कई छोटे बच्चे उन्हें मिल गए और वहीं पे उन्होंने भूतों की बातें करना शुरू कर दी। तभी एक बच्चा वहाँ पे आता है और बोलता है कि भैया, अगर आपको सच में भूत देखने हैं तो मैं आपको भूत दिखा सकता हूँ। सुन के राहुल और उसका कज़न काफ़ी हैरान हो गए कि ये बच्चा हमें भूत कैसे दिखाएगा। पहले तो उन्होंने इस बच्चे का मजाक उड़ाया, लेकिन जिस तरीके से बच्चे ने बार बार फोर्स किया कि भैया मैं आपको सच में भूत दिखा सकता हूँ, ये सुन के राहुल ने बोला कि ठीक है, अगर तुम भूत दिखा सकते हो तो हमें भूत दिखाओ। राहुल के कज़न का नाम था सुमित और राहुल उस बच्चे के साथ चले गए। वो बच्चा राहुल और सुमित को एक खेत में ले जाता है और बोलता है, भैया वो देखो दूर, वो हवेली आपको दिख रही है? राहुल बोलता है हाँ दिख रही है। बोला वहीं पे रहती है एक भूतनी। राहुल हंसता है, अरे बाप बच्चे, क्या पागल बच्चा है ये, इतनी दूर हमें तो ये हवेली दिखाने लाया। हमारे गाँव में, हमारे जोधपुर में बहुत सारी हवेलियाँ और ऐसी ऐसी बातें हैं झूठी झूठी, लेकिन सच में कोई भूत नहीं होती यहाँ पे। बच्चा हंसता है कि भैया मुझे में यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन मेरे पे भूतनी चढ़ गई, उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे भूतनी रहती है। राहुल और सुमित सोचते हैं कि तुम पे भूतनी चढ़ गई? बच्चा बोलता है हाँ भैया, मेरे पे भी भूतनी चढ़ गई थी, लेकिन अब सही हूँ मैं। अगर आपको भूतनी देखनी है तो आपको उस हवेली में जरूर जाना चाहिए। ये सुन के राहुल और सुमित थोड़े से घबरा गए कि ये बच्चा पागल वागल तो नहीं है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। बच्चा वहाँ से चला जाता है। राहुल और सुमित भी शादी के घर में वापस चले जाते हैं। लेकिन राहुल और सुमित ऐसे बच्चे थे जिनके मन में शरारतें तो बहुत थी। रात को उनको नींद नहीं आई और ये सोचते रहे कि क्या उस हवेली में सच में कोई भूत है या नहीं। बस सुमित और राहुल उस हवेली के बारे में ही बात करते रहे। अगले दिन सुबह हुई और राहुल और सुमित ने सोचा कि क्यों ना दिन में उस हवेली में जाया जाए। वो चुपचाप बिना किसी को बताए उस हवेली में चले गए। वहाँ वो काफ़ी घूमे, वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वो लौट आए। जब राहुल और सुमित हवेली से घूम कर आए तो गाँव वालों ने उनसे पूछा कि बेटा तुम कहाँ गए थे सुबह से? तो राहुल और सुमित ने बोला कि भैया हम तो उस हवेली में गए थे देखने। तो गांव वाले घबरा गए कि क्यों गए थे तुम उस हवेली के अंदर, तुम्हें किसने बोला उस हवेली में जाने के लिए? राहुल और सुमित बोले कि भैया ऐसे है कि एक बच्चा आया था, वो हमें बोल रहा था कि यहाँ भूत रहते हैं, तो हम देखने गए थे कि वहाँ सच में भूत है या नहीं है। बोला तुम पागल हो क्या, तुम्हारे दोनों के थप्पड़ पड़ेगी एक एक, जाओ, कोई भूत नहीं है, जाओ अपने पास, जाओ अपने घर पे जाओ। ये सुन के राहुल और सुमित बड़े गुस्से में आ गए कि ये पागल वागल है सारे गाँव वाले, ये क्या कर रहे हैं? एक बच्चा आ रहा है भूत बोल रहा है, ये बोल रहा है भूत नहीं है, क्या हो क्या रहा है इस गांव में? बात खत्म हो गई और सब कुछ नॉर्मल था। तभी रात को फिर से वही बातें शुरू होती हैं और वही बच्चा सामने आता है, बोलता है कि भैया क्या आपको दिखा भूत? वो राहुल और सुमित बोलते हैं अरे यार जाना यार, तूने कल भी हमें बेवकूफ़ बनाया था, आज भी तो बेवकूफ़ बना रहा है। भूत कुछ नहीं थे, हम गए थे उस हवेली के अंदर, हमें तो कुछ नहीं मिला। बोला अब कब गए थे हवेली के अंदर? राहुल बोला कि हम तो दिन में गए थे, सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास हम वहाँ गए थे। बोला तब कहाँ दिखेगा भूत? अब जाओ, अब दिखेगा भूत, अब जाए, अब दिखेगा भूत इतनी रात को। ठीक है हम जाते हैं। तो सुमित और राहुल फैसला करते हैं कि वो रात को उस हवेली के पास जाएंगे।
सुमित और राहुल हवेली के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं हवेली बिल्कुल बंजर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कई सालों से वहाँ कोई नहीं था। छोटा बच्चा भी राहुल और सुमित के साथ था और वो भी हवेली घूम रहा था। राहुल और सुमित हवेली घूम ही रहे थे, तभी बच्चा बोलता है, अरे भैया बाहर से क्या होता है, अंदर से देखो, बाहर तो नहीं ना भूत आएगा, अंदर होगा भूत, अंदर दिखते हैं। तो राहुल और सुमित को डर तो लग रहा था, क्योंकि इतनी रात को अंधेरे में हवेली के अंदर जाना। पर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं, क्या ही होगा, सुबह भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं होगा। वो लोग अंदर जाते हैं हवेली के अंदर, घूमते हैं हवेली को, और जब बाहर आते हैं तब तो देखते हैं वो बच्चा गायब था। वो बोलते हैं यार बच्चा अभी तो हमारे साथ ही घूम रहा था, हवेली से वो बाहर आया नहीं आया। तो उनको बच्चा दिखता नहीं है, उन्हें बच्चे का नाम भी नहीं पता होता तो आवाज़ कैसे लगा। फिर भी वो कोशिश करते कि एक बार फिर वो हवेली में घुसे और बच्चे को ढूंढें, लेकिन बच्चा हवेली में भी नहीं मिलता। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बहुत देर तक वो बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता। वहीं जहाँ गाँव में शादी हो रही है, वहाँ सुमित के मम्मी पापा सुमित और राहुल को ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया सुमित और राहुल? तभी कोई बोलता है कि मैंने सुमित और राहुल को हवेली की तरफ जाते हुए देखा। ये सुनकर सब डर गए और सब भागकर हवेली की तरफ गए। वहां देखते हैं कि सुमित और राहुल बेहोश पड़े थे। ये घर वाले उन्हें उठाकर अपने घर ले आते हैं और उन पर पानी मारते हैं कि ताकि उन्हें होश आए। काफ़ी देर बाद सुमित और राहुल को होश आता है, तो पूरी बात बताते हैं कि एक बच्चा ऐसे ऐसे आया और उन्होंने बताया कि इस हवेली में भूत है और आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद सब हैरान हो गए, ये कौन सा बच्चा आया? बोले आपने नहीं देखा, हमारे साथ खेल तो रहा था, 2 दिन हो गए खेलते हुए। पर तुम लोगों के साथ खेल रहा था, 2 दिन हो गए खेलते खेलते, हमने तो तुम्हारे साथ किसी बच्चे को नहीं देखा। ये सुनकर सुमित और राहुल की रूह कांप गई कि क्या आपने कोई बच्चा नहीं देखा? तो जो हमारे साथ खेल रहा था वो कौन था? ये सब सुनने के बाद राहुल और सुमित की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और उन्हें फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उस दिन के बाद ना सुमित और ना ही राहुल कभी उस हवेली का जिक्र करते हैं, ना कभी उस हवेली के पास जाते हैं। राहुल ने अपनी कहानी में बताया कि उसे आज भी सपने में वो बच्चा नजर आता है जो बोलता है भैया क्या हुआ, भूत नहीं दिखा क्या आपको? और वो बच्चे को देख के राहुल की रूह आज भी कांप जाती है। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।